रिकॉर्डिंग चालू कर। तो मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी। आज के दिन अपन दो चीजें देखेंगे। पहली तो अ, थोड़े बहुत जो टेक्स्ट फंक्शंस और क्लीनिंग फंक्शंस वगैरह रहते हैं वो, और थोड़े बहुत डेट फंक्शंस, और अगर टाइम बचा तो लुकअप्स की तरफ भी जाएंगे। ठीक है। ठीक। तो ठीक। टेक्स्ट फंक्शंस जितने भी होते हैं उनके अंदर हम बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं। हम कई बार देखते हैं कि हमारे पास में जो डेटा आया हुआ है वो डेटा कुछ अजीब से फॉर्म में है, कहीं बहुत ज्यादा गैप्स है, कहीं बहुत ज्यादा हम्म। एंटर पड़ा हुआ है, नई रो आ गई है, या ऐसे बहुत सारे अलग अलग। जिस तरीके से अभी फिलहाल यहाँ पर आप डेटा देख रहे हो बी कॉलम में, तो हाँ। जैसे लक्ष्मी संजीव चौधरी, ये तीनों, ये एक ही नाम है, लेकिन लक्ष्मी के बाद में एक एंटर लगा हुआ है, नई रो आ गई है संजीव चौधरी के लिए। हम्म। सिमिलरली नागेंद्र प्रतिभा कुमार एक ही रो में है, लेकिन नागेंद्र और प्रतिभा के बीच में बहुत सारे स्पेसेस हैं। राइट। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जब या तो हम कहीं से डेटा कॉपी करते हैं और उसको यूज करना चाहते हैं, या फिर किसी ऐसे सोर्स से हमारे पास में डेटा आया है जहां पर बहुत ही वेग फॉर्मेट के अंदर डेटा हो। तो इस चीज को हमको सबसे पहला पहला काम कभी भी डेटा एनालिसिस करने के लिए ये करना होता है कि डेटा एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर हो जाए। क्यों? क्योंकि जब भी हम इस पूरे डेटा सेट के अंदर यूनिक निकालना चाहेंगे, तो बिकॉज ऑफ स्पेसेस दो सेम डेटा सेट का यूनिक नहीं निकल पाएगा। राइट। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो है क्लीन, दूसरा है ट्रिम। अब क्लीन और ट्रिम क्या करता है, जब इस टाइप का डेटा है, जब दो मतलब सेम सेल में दो अलग अलग रोज के अंदर डेटा रखा हुआ है, मतलब फॉर एग्जांपल लक्ष्मी संजीव चौधरी दो रो के अंदर हो गया है, तो ये अनवांटेड रोज को रिमूव करने के लिए हम क्लीन का फॉर्मूला यूज करते हैं, और अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम का फॉर्मूला यूज करते हैं। एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है। तो ठीक। फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू CLEAN क्लीन, और पैरेंथेसिस ओपन करके मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, और इसको अब मैं एंटर मारता हूँ। तो अब देखिए, लक्ष्मी संजीव चौधरी अब एक ही रो के अंदर आ गया है। राइट। हम्म। सिमिलरली नीचे जाऊंगा तो पार्वती रुपेंद्र चौधरी भी दो अलग अलग रोज के अंदर था, तो वो एक ही रो में आ जाएगा। और तो अब मेरे पास में जितना भी डेटा है सेम रो के अंदर आ गया है, लेकिन अभी भी मेरे पास में ये स्पेसेस जो हैं वो हैं ही। राइट। हम्म। तो अब मैं ट्रिम का फॉर्मूला यूज करूंगा। ट्रिम का फॉर्मूला यूज करने के लिए सिंपली TRIM ओपन, और या तो मैं इस डेटा सेट को यूज करूं जो जिसके ऊपर से मैंने रोज को हटाया है, या फिर ऑलरेडी रोज हटा हुआ डेटा जो है उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। तो अब मैं रोज जहां जो क्लीन्ड डेटा था उसको अब मैं ट्रिम करता हूं। ठीक है। हम्म। तो अब मैं ट्रिम करके B10 की जगह C10 को एज रेफरेंस मानता हूं, और मैं एंटर मार देता हूं। ठीक है। लक्ष्मी संजीव चौधरी तो ऑलरेडी ठीक ठाक फॉर्मेट में ही था। अब हम्म। क्योंकि मुझे कॉलम की विड्थ बढ़ानी थी, तो केवल डी और ई के बीच में जाके मैं डबल क्लिक करूंगा, कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। और इस सेम फॉर्मूले को मुझे नीचे तक ड्रैग करना है, तो मैं यहाँ पर भी डबल क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ, हर जगह से जहां पर भी अनवांटेड स्पेसेस थे वो भी हट गए हैं। सो नाउ माय डेटा विच अर्लियर इन बी कॉलम वाज लुकिंग लाइक दिस, वो मेरा क्लीन हो चुका है। क्लीन और ट्रिम दोनों चीजें हो चुकी है उसके ऊपर। ठीक है। तो अब मैं इस डेटा को प्रेजेंट कर सकता हूं, अगर मुझे कहीं पर प्रेजेंट करना है तो। ठीक है। हम्म। अब बहुत बार हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है कि हम जो भी कोई नाम लिखा हुआ है उसको 100% अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें। तो अब मुझे अगर किसी डेटा को कंप्लीटली कैपिटल लेटर्स के अंदर चेंज करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है अपर। कंप्लीटली लोअर केस में चेंज करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है लोअर। और पहला लेटर कैपिटल और बाकी सारे लेटर स्मॉल का फॉर्मूला होता है प्रॉपर। ठीक है। तो अब मैं इन तीनों को यूज करना चाहता हूँ।
तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू UPPER अपर, ओपन करूंगा ब्रैकेट, और जो भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो सारे के सारे लेटर्स अब कैपिटल लेटर्स हो चुके हैं मेरे, राइट। सिमिलरली लोअर करके जब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा या किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, तो सारे लेटर्स लोअर केस में हो जाएंगे, विच इज लाइक दिस, ठीक है। और प्रॉपर अगर मैं करूंगा, PROPER, प्रॉपर करके जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर एंटर मारेंगे, तो सारे वर्ड्स के पहले लेटर्स सब कैप्स हो जाएंगे और बाकी पूरा स्मॉल होगा, ठीक है। तो सिंपल डिफरेंस है, अपर सारे के सब कुछ कैपिटल लेटर्स हो जाएगा, लोअर सब कुछ स्मॉल लेटर्स, और प्रॉपर फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल इन ऑल द वर्ड्स, ठीक है। ठीक है। राइट, तो अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ, तो ये सबके अंदर हो जाएगा। अब ठीक। आते हैं हम, अब बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे किसी एक वर्ड के अंदर से, मतलब आप अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर है, तो आपके प्रोडक्ट्स के कुछ कोड्स रहते हैं या SKU कोड्स रहते हैं, और वो सारे कोड्स के अंदर हम या तो पहले एक पर्टिकुलर आइडेंटिफायर लगाते हैं 3-4 लेटर का, और उसके बाद में फिर 2-3 लेटर्स उसके SKU साइज के लगाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हम लोग एक कोड जो जनरेट करते हैं उसके अंदर बहुत सारे की आइडेंटिफायर्स होते हैं, राइट। तो उन आइडेंटिफायर्स को निकालने के लिए या किसी भी दूसरे काम के लिए मैं एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट निकालना चाह रहा होता हूँ, राइट। तो वो चीज करने के लिए लेफ्ट, राइट, मिड, ये 3 अलग अलग टेक्स्ट फॉर्मुलेज होते हैं। लेफ्ट मतलब किसी भी वर्ड में या किसी भी स्ट्रिंग में या किसी भी नंबर में शुरू के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जितने भी मुझे डिजिट्स चाहिए या जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए वो मैं निकाल लूं। राइट मतलब राइट हैंड साइड से, और मिडिल, मिडिल पे आते हैं अपन, ठीक है। तो अब सपोज कीजिए कि मुझे हर एक बंदे के नाम के शुरू के 4 लेटर्स चाहिए, तो वो चीज मैं कैसे करूंगा, इक्वल्स टू लेफ्ट करके पैरेंथेसिस ओपन करूंगा। अब ये मुझसे दो चीज मांग रहा है, पहली टेक्स्ट और दूसरा कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। और ये आप देखिए जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं ये बॉक्स ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं। तो जब मैं दोनों चीजें करके देखते हैं अपन, ठीक है। पहला तो मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ, फिर कॉमा लगा के जितने मुझे 4 लेटर्स चाहिए तो मैं 4 देता हूँ, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारता हूँ। तो मुझे यहाँ पर LAXM जो कि शुरू के 4 लेटर्स हैं लक्ष्मी के, वो मुझे मिल गए। लेकिन अगर सपोज मैं 4 नहीं लिखता, तो केवल पहला लेटर जो है टुवर्ड्स द लेफ्ट वो मुझे मिल जाता, राइट। तो अगर, तो ये जो बॉक्स ब्रैकेट में जितनी भी चीजें, कहीं पर भी कोई भी फॉर्मूला आप यूज करोगे, उसका अगर फॉर्मूला आप लिखोगे यहाँ पर आपको उसके सजेशंस आ जाएंगे क्या क्या चीजें उसमें डालनी है। और अगर कोई भी सजेशन आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो वो चीज ऑप्शनल है, आप उसको यूज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट। ठीक। अब मैं इसको फिर से 4 ही कर देता हूँ, कॉमा 4, ठीक है। इसको अगेन नीचे डबल क्लिक करेंगे तो सबके पहले 4 लेटर्स आ जाएंगे। सेम चीज राइट के अंदर भी होगी, मैं पहला कर देता हूँ, आप ट्राई कर लेना। तो ठीक। राइट, RIGHT, राइट, ब्रैकेट ओपन, जो भी टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है वो, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेट्स जस्ट से 4, तो चौधरी का आखिरी 4 लेटर्स हैं हरी, वो आ गए, राइट। अब आते हैं अपन मिड पे। मिड का सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मिड मतलब बेसिकली मुझे जो भी कोई वर्ड है या जो भी कोई स्ट्रिंग है उसके बीच में से कुछ लेटर्स चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर मुझे ये 3 चीजें पूछेगा। अब इसमें देखिए, इसमें बॉक्स ब्रैकेट कहीं पर भी नहीं है, इसमें सारी चीजें मैंडेटरी है। टेक्स्ट भी मैंडेटरीली देना है हमको, स्टार्टिंग नंबर भी देना है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी देना है, ठीक है। तो टेक्स्ट तो मेरा यही है। अब सपोज कीजिए कि मुझे 5वें लेटर से लेके, मुझे यहाँ पर सॉरी छठे 7th लेटर है से संजीव शुरू हो रहा है, राइट।
तो मुझे संजीव के लिए SANJEEV, संजीव में 7 लेटर्स हैं और वो 7वां लेटर है LAXMI और स्पेस बार, ये शुरू के 6 लेटर्स हो गए, 7वां लेटर S है, राइट। तो अब ये मुझसे दो चीजें जो मांग रहा है, वो मांग रहा है नंबर, स्टार्टिंग नंबर मतलब मुझे कौन से लेटर से शुरू करना है, कौन सी टेक्स्ट पोजीशन से शुरू करना है, और मुझे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करने हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर एस 7th पोजीशन है तो मैं स्टार्टिंग नंबर देता हूं इसको 7th, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स संजीव में 7 है और मुझे संजीव चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी 7 लिखूंगा और एंटर मार दूंगा, तो ये मुझे दे देगा जिस पोजीशन से जितने कैरेक्टर्स मैंने मांगे थे वो दे देगा। अगर ये आखिरी जगह पर मैं 7 न लिखता और यहाँ पर मैं केवल 4 लिखता तो SANJ मेरा रिजल्ट होना चाहिए। देखते हैं, तो SANJ मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला इसके अंदर जो हमको चाहिए रहता है वो चाहिए रहता है पोजीशन जहां से मुझे टेक्स्ट उठाना है, और दूसरा है कितने कैरेक्टर्स तक का मुझे टेक्स्ट उठाना है, ठीक है। समझ में आया आपको ये? हाँ हाँ। ओके ग्रेट, ठीक है। तो लेफ्ट राइट मिड, ये तीन चीजें टेक्स्ट के ऊपर हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर टेक्स्ट, ठीक है। और लेन, LEN, लेन फंक्शन जो होता है वो किसी भी एक टेक्स्ट के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, किसी भी एक सेल के स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं ये बताने के लिए होता है। तो अब सपोज कीजिए ये लक्ष्मी संजीव चौधरी जो लिखा हुआ है, मुझे ये पता करना है कि इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, तो मैं लेन का फॉर्मूला यूज करूंगा और इसका रिजल्ट जो आएगा वो न्यूमेरिक आएगा, इसलिए राइट अलाइंड होना चाहिए, सी, ठीक है। तो अब लक्ष्मी संजीव चौधरी के अंदर 23 कैरेक्टर्स, ऑलराइट। अब इसका क्या करें हम, मतलब ये तीनों चारों फॉर्मूला हैं तो अच्छे, लेकिन अब फॉर एग्जांपल लेंथ मुझे हर जगह तो चाहिए नहीं रहता है कि कितना लंबा टेक्स्ट है या इसका क्या करें, तो हम ये मल्टीपल फॉर्मूले की नेस्टिंग भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं नेस्टिंग वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो नेस्टिंग जो चीज होती है उसमें मैं अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर से शुरू किया नाम से, नाम के बाद में मैंने उसको क्लीन किया, फिर ट्रिम किया, फिर उसका अपर निकाला और उसके बाद लेट्स जस्ट से मैंने उसके लेफ्ट के 4 डिजिट्स लिए। मुझे हम्म, इतने 4 अलग-अलग सेल्स के अंदर काम नहीं करना है, मुझे एक ही सेल के अंदर काम करना है, ऑलराइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं नेस्टिंग करूंगा मल्टीपल फॉर्मूले की। तो नेस्टिंग कैसे की जाती है, वो इस तरीके से की जाती है कि फॉर एग्जांपल मैं क्लीनिंग और ट्रिमिंग दोनों एक ही जगह पर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको बोलूंगा कि आप क्लीन करो डेटा को, और क्लीन किस डेटा को करना था, मुझे इस डेटा को करना था, तो ये एक ही रो के अंदर आ गया। अब सेम चीज मैं इसके आगे इक्वल टू और क्लीन के बीच में TRIM ट्रिम लगा के ब्रैकेट ओपन करूंगा, तो ये क्या बोल रहा है कि जो डेटा आपने क्लीन किया ना अब उसको ट्रिम भी कर दो, हम्म, ठीक है। तो मैं ट्रिम भी कर देता हूँ यहीं पे, और यहीं पर इक्वल्स टू और ट्रिम के बीच में जाके अगर मैं अपर लगा देता हूँ, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो डेटा आपने क्लीन किया और ट्रिम किया उसको अपर केस के अंदर मुझे रिटर्न कर दो। तो अब ये पूरा के पूरा डेटा अपर केस में हो गया। अब मैं यहीं से पूरा नीचे तक अगर ड्रैग करता हूं तो सारा डेटा जो भी मुझे चाहिए था वो सेम फॉर्मेट के अंदर, मतलब मैं यहाँ पर जहाँ पर एक दो तीन तीन सेल तीन कॉलम्स यूज किए थे वो तीनों की तीनों चीजें मैं एक ही कॉलम में यूज कर देता हूँ अगर मुझे नेस्टिंग आती है तो, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको? हाँ ठीक है, समझ में आ गई। राइट। तो ये हैं कुछ टेक्स्ट फंक्शंस, इनको आप यूज करके देखिएगा। अब अपन फाइंड, रिप्लेस और सर्च, ये तीन चार चीजों की बात करते हैं। अब इसमें क्या है, अब ये चीज भी आप नेस्टिंग करेंगे, आप जैसे जैसे करना शुरू करेंगे आपको समझ में आएगा कि इस फॉर्मूले में ये चीज और लगा देंगे तो डायरेक्टली मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। अभी फिलहाल अपन सारी चीजें अलग अलग देख रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड, सर्च,
रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट, ये चार जो चीजें हैं ये क्या होती हैं? किसी भी टेक्स्ट के अंदर कोई सा डेटा मुझे फाइंड करना है या सर्च करना है, तो मैं फाइंड और सर्च के फॉर्मूले यूज करता हूँ। फाइंड का फॉर्मूला जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, और सॉरी, फाइंड का फॉर्मूला केस इनसेंसिटिव होता है और सर्च का फॉर्मूला केस सेंसिटिव होता है। कैसे? इक्वल्स टू फाइंड अगर मैं करके ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये मुझसे तीन चीजें मांग रहा है। फिर से क्या मांग रहा है? क्या टेक्स्ट फाइंड करना है, कहां पर इस चीज को ढूंढना है, और कौन से नंबर से ढूंढना है। अभी फिलहाल कौन से नंबर से, ये स्क्वायर ब्रैकेट में है तो अपन फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। मुझे सपोज कीजिए कि एम ढूंढना है, कहां पर ढूंढना है, ये जो मुंबई लिखा हुआ है इसके अंदर ढूंढना है। ठीक है, तो मैं इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि अब मुझे टेक्स्ट ढूंढना है इसलिए मैं इन्वर्टेड कॉमास स्मॉल एम कॉमा, अब ये मुंबई के अंदर मुझे ढूंढना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब ये देखिए, फाइंड जो था वो केस सेंसिटिव था, तो उसने क्या ढूंढा? थर्ड पोजीशन पे। मैंने क्योंकि यहाँ पर स्मॉल एम लिखा था, उसने थर्ड पोजीशन पे जो एम लिखा हुआ है वो दिया, ना कि फर्स्ट पोजीशन वाला। सिमिलरली मैं यहाँ पर अगर स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम कर देता तो ये मुझे फर्स्ट पोजीशन रिटर्न करता। ठीक है, तो फाइंड इज ऑलवेज केस सेंसिटिव। ठीक है, सेम फॉर्मूला रहेगा सर्च का भी। सर्च के लिए आप क्या करेंगे? SEARCH, ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर से ये आपको वही तीन चीजें पूछेगा, क्या टेक्स्ट ढूंढना है, कहां पर ढूंढना है, और कौन से नंबर से ढूंढना है। तो अगेन मुझे अब फॉर एग्जाम्पल स्मॉल स्मॉल एम यहाँ पर मैं टाइप करता हूं, और ये मुझे चाहिए B1 पे जो डेटा लिखा हुआ है उस पे से, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो अभी डिस्पाइट कि मैंने यहाँ पर स्मॉल एम लिखा था, उसके बाद भी उसने पोजीशन मुझे क्या बताई? फर्स्ट पोजीशन बताई। तो ये जो है वो केस इनसेंसिटिव, राइट? ठीक है, ठीक। हाँ ठीक। ओके। अब इस फाइंड और सर्च को अपन पिछले वाली शीट में जाके भी अप्लाई करने की एक बार कोशिश करेंगे। ठीक है, अब रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट, ये दोनों के दोनों फॉर्मूलेज जो हैं, ये किसी एक टेक्स्ट के अंदर कुछ लेटर्स को या कुछ नंबर्स को या जो भी कुछ आप डेटा चेंज करना चाहते हैं उसको चेंज करने के काम में आता है। एक एक करके यूज करते हैं। जैसे रिप्लेस, रिप्लेस करके मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये मुझे क्या बोल रहा है कि आपका जो पुराना टेक्स्ट है वो क्या है, आप कौन से नंबर से कितने कैरेक्टर्स तक के डेटा को किस चीज से चेंज करना चाह रहे हो, ये चार चीजें मांग रहा है। तो अब मेरा पुराना डेटा है फॉर एग्जांपल मुंबई, और मैं ये चाहता हूं कि ये बीच में जो एम और बी लिखा हुआ है उसको मैं रिप्लेस कर दूं ए और एस से, ए और बी से, ए एस से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो जो एम लिखा हुआ है वो थर्ड पोजीशन पे लिखा है, तो यहां पर मुझे अब देना है कि ये स्टार्टिंग नंबर जो है वो 3 होना चाहिए। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि एम और बी मुझे रिप्लेस करने हैं, तो एम और बी दो कैरेक्टर्स हैं, तो 2। तो अब 3 मैंने दिया पोजीशन नंबर के लिए, 2 मैंने दिया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए, और इन दोनों कैरेक्टर्स को मुझे रिप्लेस करना है ए एस से, तो इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमास में दे दिया। ठीक है, तो अब मेरा फाइनल रिजल्ट आना चाहिए MUASAI, राइट? आ गया। सब्स्टिट्यूट भी यही काम करेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूट के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको क्या लिखा हुआ ढूंढना है और उसको किस चीज से रिप्लेस करना है। कैसे? सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला है ये, इसके अंदर अगेन ये टेक्स्ट जो है वो ढूंढेगा, उस टेक्स्ट के अंदर आपको कौन सा पुराना टेक्स्ट नए टेक्स्ट से रिप्लेस करना है। तो अब मुझे इस स्मॉल एम और स्मॉल बी को रिप्लेस करना है, तो मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में एम बी लिखूंगा, और इसको मुझे रिप्लेस करना है लेट्स जस्ट से एच ए से। ठीक है, तो अब मैंने इसको B1 टेक्स्ट तो दे दिया, उसके अंदर मैंने बताया स्पेसिफिकली कि ये चीज ढूंढो सबसे पहले तो कहाँ लिखी हुई है, और उस चीज को आप रिप्लेस कर दो नए वाले डेटा से। ठीक है, अब मैं एंटर मारता हूं तो भी उसने वही सेम चीज की, बस उसको उसने ये ढूंढा पहले कि MB कहाँ लिखा हुआ है और उसको किस चीज से रिप्लेस करना था उस चीज से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यहां ठीक है। तक कोई दिक्कत? नहीं।
ग्रेट। अब ये जो फाइंड और सर्च हमने यूज किए थे, एक बार रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट आप यूज करके देख लेना। मैं फिलहाल फाइंड को यहाँ पर किसी टेक्स्ट फंक्शन के अंदर रिप्लेस करके देखता हूँ। ठीक है, तो यूजिंग फाइंड, तो अब मैं ये चाह रहा हूं यहाँ पर कि सबसे ये क्या चीज फाइंड करे, यहाँ पर जो लक्ष्मी के बाद में स्पेस लिखा हुआ है, नागेंद्र के बाद में जो स्पेस लिखा हुआ है, या और सुब्रमण्यम के बाद में जो स्पेस लिखा हुआ है, वो वाला स्पेस फाइंड करे। और उसके बाद जो मेरा मिडिल नेम है, जो हर एक बंदे का मिडिल नेम है, उसके शुरू के 4 लेटर्स मुझे रिटर्न करे। ठीक है, तो अगेन इसके लिए अपन मिड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, बट इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको अब मैं मिड फॉर्मूले से क्या ढूंढना चाह रहा हूं, SANJ। ठीक है, लेकिन ये चीज जब मैं नीचे ड्रैग डाउन करूं तो सबके मिडिल नेम के फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मिड टाइप करके सबसे पहले तो मैं इस टेक्स्ट को ढूंढूंगा। राइट, अब मेरी बारी आती है स्टार्टिंग नंबर ढूंढने की। स्टार्टिंग नंबर मैं कैसे ढूंढूंगा, फाइंड का यूज करके। ठीक है, फाइंड, क्या फाइंड करना है मुझे, तो स्पेस बार फाइंड करना है। हम्म। कहां पर फाइंड करना है, तो इस वाले टेक्स्ट में फाइंड करना है। और मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। ठीक है, अच्छा चलिए एक एक काम करते हैं, ये मिड वाला फॉर्मूला अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं। अभी फिलहाल हम फाइंड कर लेते हैं स्पेस बार को, सॉरी स्पेस को फाइंड करते हैं L10 सेल नंबर में। ओ सॉरी, यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है इसलिए नहीं आ रहा है। अह, चलिए इसको मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से बताता हूँ, कुछ तो भी एरर आ रहा है। मैं एक बार रेक्टिफाई करके बताता हूँ, बट हम जो नेस्टिंग करेंगे वो इसको यूज करके करेंगे। इस डेटा के अंदर क्या प्रॉब्लम है मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, बट आई होप कि यहाँ तक का आपको पूरा समझ में आ गया है। राइट, हाँ सही है, आगे समझ। ओके। अब एक थोड़ा सा टाइम अपन स्पेंड करते हैं लुकअप्स समझने के लिए, फिर उसको थोड़ा डिटेल्स में अपन बाद में देखेंगे। राइट, लुकअप्स आपने सुना बहुत बार होगा, वी लुकअप, एच लुकअप वगैरह। उसको, उसका क्या एग्जैक्टली exactly मतलब होता है। राइट, तो लुकअप जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो लुकअप फंक्शंस किसी भी एक डेटा सेट के अंदर किसी एक कॉलम को ढूंढता है, और उस कॉलम के उस सेल के अगेंस्ट में क्या लिखा हुआ है वो रिटर्न करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मैं, यहाँ पर एंडरसन लिखा हुआ है अभी फिलहाल, इस एंडरसन को का डिपार्टमेंट क्या है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। उसकी, कहाँ पे दिखा रहे हो एंडरसन? ये यहाँ पर आई कॉलम में, I2 के ऊपर एक एंडरसन लिखा हुआ है, और ये मेरा मुझे ये वाली आपके टेक्स्ट फंक्शन वाली शीट दिख रही है मुझे तो। ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, अब दिख रहा है।
हाँ अभी दिख रहा है। ग्रेट। तो यहाँ I2 के ऊपर मैंने एंडरसन लिखा हुआ है। एक ये मेरे पास में टेबल है जिसके अंदर एम्प्लॉइज का नाम है, उसकी ज्वाइनिंग डेट है, उसका ईमेल एड्रेस है, उसका डिपार्टमेंट है, उसकी मंथली सैलरी है और उसका अभी फिलहाल करंट स्टेटस क्या है कंपनी के अंदर वो लिखा हुआ। उसके बाद में एक यहाँ पर एक छोटा सा टेबल मैंने बनाया है जिसके अंदर मुझे ये पता करना है कि जो भी मैं यहाँ पर नाम डालूं उस बंदे का ईमेल एड्रेस क्या है और उसकी सैलरी क्या है, ये मुझे पता चल जाए, मैं इतने बड़े टेबल के अंदर से ढूंढते ना बैठूं। ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं यहाँ पर एंडरसन इस सेल के अंदर लिखा हुआ है विच इज A4। उसकी ईमेल आईडी है anderson@demomail.com और उसकी सैलरी है $3,450। राइट। ठीक है। यही सेम चीज मुझे डायरेक्टली फाइंड आउट करनी है। तो अभी फिलहाल थोड़ा बस एक लुकअप क्या चीज होती है वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में उसको थोड़ा और डिटेल्स के अंदर देखेंगे और थोड़ी और नेस्टिंग्स देखेंगे। ठीक है। तो लुकअप का क्या मतलब होता है? LOOKUP लुकअप, सॉरी वी लुकअप कर लेते हैं इसको। वी लुकअप ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो लुकअप का कोई भी फॉर्मूला आपको चार चीजें पूछता है। ठीक है। पहली चीज तो ये कि आपको क्या ढूंढना है, लुकअप वैल्यू। अभी फिलहाल मुझे एंडरसन ढूंढना है। ये चीज आपको कहाँ ढूंढनी है? वो चीज मुझे ढूंढनी है इस ए कॉलम के अंदर, जहां जहां पर भी एंडरसन लिखा हो वो मुझे ढूंढना है। हम्म लेकिन अब ये आप देखोगे कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि टेबल का अरे दो। ये इसने ये नहीं बोला कि आप कॉलम का अरे दो या सर्च अरे दो, इसने ये बोला है कि आप टेबल का अरे दो। तो इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर मुझे वो सारे कॉलम सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिस कॉलम तक के अंदर मुझे रिजल्ट मिल सकता है। तो अभी फिलहाल अगर मैं देखूं तो थर्ड कॉलम के अंदर मुझे रिजल्ट मिलेगा ईमेल एड्रेस का। राइट। तो मैंने ए से लेके सी तक का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। राइट। अब ए से लेके सी तक का डेटा जब मैंने सिलेक्ट किया तो मैंने इसको ये बोला है कि आप I2 में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो ढूंढो। जिस टेबल को मैंने सिलेक्ट किया है उसके पहले कॉलम के अंदर से ढूंढो। और उसके बाद फिर मैं जब कॉमा लगाता हूं तो ये मुझे बोलेगा कि कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर का डेटा मुझे रिटर्न करना है। मतलब ये चीज ढूंढने के बाद में उस चीज के अगेंस्ट में कौन से कॉलम का डेटा आपको इस पर्टिकुलर सेल में डालना है। तो मेरा एंडरसन का की ईमेल एड्रेस थर्ड कॉलम में है। पहला कॉलम ए है, दूसरा कॉलम बी है, तीसरा कॉलम सी है। राइट। तो मुझे थर्ड कॉलम में जो कुछ भी लिखा हुआ है एंडरसन के सामने वो मुझे यहाँ पर चाहिए। राइट। और फिर ये एक चीज बोल रहा है कि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच होना चाहिए। एग्जैक्ट मैच मतलब कि एंडरसन केवल एंडरसन को ही ढूंढेगा जिसका ए कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पर अगर ए स्मॉल हो गया, कहीं स्पेस बार आ गया या कुछ भी हो गया, वो हम्म उस पर्टिकुलर केस में उस चीज को नहीं ढूंढ पाएगा। एग्जैक्टली सेम अगर होगा तो ही ढूंढ पाएगा। राइट। तो मुझे एग्जैक्टली सेम के लिए फॉल्स डालना है या जीरो डालना है। हमेशा कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर वन ट्रू होता है और जीरो फॉल्स होता है। तो अगर मैं कॉमा करके फॉल्स डालूंगा तो भी मुझे यही रिजल्ट मिलेगा, या और जीरो डालूंगा तो भी मुझे यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो अब मैंने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में इसको बोला है कि एंडरसन को ए कॉलम में ढूंढो और सी कॉलम के अंदर जो जो भी एंडरसन के सामने लिखा है वो मुझे यहाँ पर दे दो। अब मैं जैसे ही एंटर मारता हूं तो मुझे एंडरसन की ईमेल एड्रेस यहाँ पर मिल गई है। राइट। अब सपोज कीजिए मुझे यहीं पर जॉन की ईमेल एड्रेस चाहिए। तो मैं केवल यहाँ पर JHON जॉन लिखूंगा, सॉरी JOHN जॉन लिखूंगा और एंटर मार दूंगा। तो अब मुझे बार बार टेबल में जॉन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। तो दिस ठीक है। इज हाउ वी लुकअप वर्क्स। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ ग्रेट। तो वी ठीक है। लुकअप में जो सेकंड कॉलम में अपन ने डाला तो उसमें अपन ने ईमेल एड्रेस तक ही क्यों सेलेक्ट किया? टेबल पूरा टेबल कितने सेलेक्ट कर लिया? आप पूरा टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जितना बड़ा आप टेबल एरे सिलेक्ट करोगे हम्म उतना ज्यादा मेमोरी कंज्यूम होगा। ठीक है।
तो इस चीज को अगर मैं यहाँ पर ए से लेके सी तक ना लिखूं और ए से लेके एफ तक भी कर दूं, पूरा टेबल ही मैं सिलेक्ट कर लूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे रिजल्ट सेम ही देगा। लेकिन जब आप यही वाला वी लुकअप पूरे मतलब 10,000 रोज के डेटा के ऊपर अप्लाई करोगे तो शीट बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी, वो वर्केबिलिटी आपकी हैम्पर हो जाएगी। तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप जिस कॉलम तक का डेटा आपको चाहिए वही उतना ही डेटा लो। अदरवाइज इफ यू आर मतलब ऐसा है कि इसी डेटाबेस के अंदर से मुझे बहुत सारे कॉलम्स चाहिए और बार बार मैं कहाँ सिलेक्ट करते बैठूं, देन इट इज परफेक्टली फाइन, आप पूरा टेबल सिलेक्ट कर लो और कॉलम इंडेक्स नंबर दे दो। एंड एक्चुअली इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप पूरा के पूरा टेबल सिलेक्ट कर लो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो यहीं पर कॉलम इंडेक्स नंबर 3 की जगह 5 कर दूंगा तो मुझे इसकी सैलरी भी मिल जाएगी। जॉन की सैलरी 3,100 रुपये है, जो मुझे यहीं कहीं मिल जाएगा। राइट। तो इट इज बोथ वेज इट इज पॉसिबल। आप ये भी आप पूरा टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप केवल उस उतना एरिया ही सिलेक्ट कर सकते हो जितना आपको चाहिए। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। ठीक है। और मोर देन वन मैच होगा तो क्या फर्स्ट वाला लाके दे देगा? मोर देन वन मैच होगा तो हमेशा फर्स्ट वाला ही देगा। उस वाली कंडीशन को भी अपन देखेंगे कि अगर एक से ज्यादा मैचेस हैं तो फिर उस केस में मुझे दूसरा तीसरा अगर चाहिए तो उसके लिए क्या करें। यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम ऐसा करते हैं कि अ, एक यूनिक आईडी अलोकेट कर देते हैं उस पर्टिकुलर बंदे के अगेंस्ट में। राइट। तो उस यूनिक आईडी का फिर हम वी लुकअप मारते हैं तो हमको सब कुछ मिल जाता है उस पर्टिकुलर बंदे का। ठीक है। और ये जो उसमें जैसे फर्स्ट में अपन ने जॉन लिखा है, जी। तो अगर नेम वाले कॉलम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों हो, हम्म। तो एंडरसन स्मिथ है समझ लो, हम्म। तो वो सिर्फ एंडरसन ढूंढ के ले आएगा जो जैसा फॉर्मूला लिखा है अपन उसके ने, लिए या हमको अप्रोक्सीमेट मैच करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट वाला करना पड़ेगा? ठीक है। जी। उसके लिए हमको अप्रोक्सीमेट मैच करना पड़ेगा। और अप्रोक्सीमेट मैच यूजुअली नंबर्स के केस में ज्यादा बेटर चलता है टेक्स्ट, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा टेक्स्ट को पहले कोड्स के अंदर नंबर न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और उसके बाद ढूंढना शुरू करता है। तो इफ इट इज एंडरसन के बाद में लेट्स जस्ट से स्मिथ हमने लिखा हुआ है और यहाँ पर हम केवल एंडरसन ढूंढ रहे हैं और उसके ऊपर एंडरसन से मिलता जुलता कोई एक ऐसा नाम लिखा हुआ है, तो वो उस नाम के अगेंस्ट में जो लिखा हुआ है वो रिटर्न कर देगा। इसीलिए हमेशा अप्रोक्सीमेट मैच नंबर्स के अंदर ज्यादा इफेक्टिव होता है रादर, और टेक्स्ट के अंदर कम इफेक्टिव होता है। ठीक है। ठीक है। तो अपन यहीं पर खत्म करते हैं आज की क्लास को। मैं आपको ये दोनों शीट्स भेज देता हूँ और हम्म। नेक्स्ट क्लास में अपन ये जो यहाँ पर मिस हो गया था हमारा नेस्टिंग करना फाइंड को यूज करके, वो भी हम देख लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े बहुत डेट फंक्शंस, लुकअप्स का बाकी का पोर्शन, डेट फंक्शंस, और एक माइन्यूटली आगे बढ़ेंगे हम लोग टुवर्ड्स पाइवट टेबल। ठीक है। तो ये तीन चीजें नेक्स्ट क्लास के लिए अपन रखते हैं। फिलहाल मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ और ये दोनों फाइल्स भेज देता हूँ, हालांकि हमने दूसरी फाइल में इतना काम किया नहीं है, लेकिन दोनों हम्म। फाइल्स में भेज देता हूँ, आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। कूल है। ठीक है। ओके। बाकी जो कल आपने जो दिए थे वो मैंने कर लिए थे, तो आपको भेजने हैं वो, एक्सेल वगैरह जो भी थे? मतलब आपको समझ में आ गए सब, जो भी कुछ था उसमें कोई डाउट है? नहीं ऐसा तो नहीं है, वो प्रैक्टिस करी थी मैंने उसकी क्रॉस रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस की, तो ग्रेट। वो समझ में आप आ अगर गया था। आप भेज दो उसके अंदर, अगर हाँ। रिजल्ट सही आ रहा है तो फिर इट्स फाइन। अगर हम्म। नहीं और कुछ आपको डाउट आ रहे हैं तो आप पूछ लेना। भेजना तो मतलब मेनली वो इसी चीज के लिए है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, हाँ हाँ बाकी तो हाँ। कुछ नहीं है ना? ठीक है। एक चीज इसमें पूछनी थी, जी जी। टेक्स्ट फंक्शंस वाली शीट में एक बार जाओगे आप? हाँ श्योर। तो जैसे अपन ने ये हॉरिजॉन्टली जो कॉलम्स हैं ABCD, हाँ। आप गए हो तो मुझे दिख नहीं रहा, मैं इस पे ही हूँ अच्छा, अभी। एक सेकंड, सॉरी। जी, इसमें क्या करना है? हाँ जैसे इसमें जैसे ये
अपन ने वो देखा था कि ABCD जो कॉलम है उसके हम्म। बीच में अगर क्लिक करते हैं, या जो राइट हैंड वाला है तो उसमें जो जितना स्पेस का होता है उतना वो विड्थ हो जाती है उसकी। जी। ऐसे ही सेम वर्टिकल के लिए सबके लिए कैसे करना होगा? वही सेम चीज आप अगर आपको सबकी सेम विड्थ रखनी है तो आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर बी और वन के बीच में जो राइट साइड बॉटम फेसिंग ट्राइंगल है उसके ऊपर क्लिक कर दो तो पूरा के पूरा डेटा सेट सिलेक्ट हो जाएगा। और आप इस टाइप से विड्थ को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। और सेम चीज अब जैसे यहाँ लक्ष्मी और वो दो अलग अलग रोज में है, आपको यहाँ पर केवल लक्ष्मी दिख रहा है, आप डबल क्लिक कर दोगे तो सब अपने अपनी विड्थ के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे इसमें। ठीक। ठीक है। और कुछ ही रोज के लिए करना हो तो वही सेम चीज जो आपने कॉलम्स के लिए किया था, वही सेम चीज यहाँ रोज के लिए भी कर सकते हो। आप इन सबको सिलेक्ट कर लो और जो भी आपको विड्थ चाहिए उस विड्थ के ऊपर आप ला के छोड़ दो, सारे के सारे जितने भी हैं वो आपके सेम विड्थ के हो जाएंगे जितने आपने सिलेक्ट कर रखे हैं। बाकी का पूरा डेटा सेम फॉर्मेट में रहेगा जिस फॉर्मेट में पहले। ठीक है। ठीक है। कूल है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, आपके साथ में शेयर कर दूंगा इस रिकॉर्डिंग को। एंड सी यू ऑन ट्यूसडे, राइट? मंडे को नहीं करना? मंडे देयर। अच्छा हाँ, सॉरी। है ना? ठीक है। चलो ठीक है। ओके, ओके, ओके चेक। बाय। राइट। आप फीस मुझे भेज सकते हैं क्या? हाँ भेज दूँ, बता दो आप कैसे, व्हाट्सएप कर देना। अ, यही सेम नंबर जो मेरा व्हाट्सएप का है उसी नंबर पे जीपे वगैरह है, आप जैसे भी चाहो तो कर लेना जब भी। ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए बाय।